Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your studies. In last video, I have completed the topic asexual reproduction. Now in this video, I will start the new topic, that is sexual reproduction, and discuss about sexual reproduction and its advantage. So let us start the class. So students, today we are going to study about sexual reproduction and its advantages. Before that, we will see some differences between asexual and sexual reproduction, as we have studied asexual reproduction in previous two videos. First difference between asexual and sexual reproduction is that in asexual reproduction, only single parent is involved, but in sexual reproduction, two parents, one male and one female parents are involved. Second difference is that in asexual reproduction, gametes are not formed, but in sexual reproduction, gametes are formed. And since in asexual reproduction, gametes are not formed, fertilization also doesn't occur. But in sexual reproduction, fertilization occurs. Means sperm और egg जो है ये fertilize होते हैं, fuse होते हैं. And the last difference between asexual and sexual reproduction is that progeny or the next generation individual formed are completely आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन और प्रोजेनी इज जेनेटिकली सिमिलर, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि अमीबा में फिजन, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट एग्जाम्पल इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. What is sexual reproduction? From the differences of asexual and sexual reproduction, it is clear that sexual reproduction is the process of production of individuals, new individuals or offsprings by the fusion of male and female gamete. Means male और female gamete के फ्यूजन से जो न्यू इंडिविजुअल्स बने, जिसे आप ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओवरव्यू देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है. एक इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और दूसरी फीमेल. मेल्स कंटेन टेस्टिस एंड फीमेल कंटेन्स ओवरीज. दीज टेस्टिस एंड ओवरीज आर दी सेक्स ऑर्गन्स. फ्रॉम टेस्टिस a gamete is produced called sperm, and from ovaries a gamete is produced is called egg. When the sperm and egg fuses, then it forms zygote. And further this zygote develops to form a complete organism. Okay, अब ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट. जो मेल फीमेल जो पेरेंट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन है ये. मीन्स उनमें जो डीएनए है उनका कॉम्बिनेशन. अब इमेजिन एक ह्यूमन बींग्स को ही लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है उसमें जनरली सेल्स में, हर एक सेल्स में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनका नंबर क्या है? उनका नंबर होता है 46. राइट, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब स्पर्म और एग दोनों में 46 क्रोमोसोम्स हो और वो फ्यूज हो तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 92. और ये फर्दर अगर ये प्रोसेस चलता ही रहा ऐसे ही, देन कोई भी इंडिविजुअल नहीं बचेगा. ओनली लॉट्स ऑफ डीएनए विल बी ऑल ओवर द अर्थ. तो ऐसा नहीं होता. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेरेंट्स आपके हैं, आपके पेरेंट्स में भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही है और आप में भी 46 है. आगे जो न्यू जनरेशन आएगी उनमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है जनरली 46 ही होंगी. तो फिर ऐसा क्या होता है जो कि स्पर्म और एग जो दो सेल्स हैं उनके फ्यूजन के बाद भी जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 46 ही होता है, जबकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें. इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि एक इंडिविजुअल में कितने तरह के सेल्स होते हैं. ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं. ह्यूमन बींग्स कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे हम गैमेट्स भी कह सकते हैं.
जो गैमेट्स के अलावा मीन्स स्पर्म या फिर एग जो बन रहा है उसके अलावा जो भी सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। एंड ऑल दी सोमैटिक सेल्स, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उन सारे सोमैटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उनमें प्रेजेंट है 46 क्रोमोसोम्स। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से जो 23 क्रोमोसोम्स है और दूसरे 23 क्रोमोसोम्स है, इससे जब हम 46 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या होंगे 23। मीन्स ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं 23 और 23, तो ये हर 2 क्रोमोसोम जो है वो एक जैसा दिखता है। मीन्स जैसे आपके शूज़ के जो पेयर्स हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक अपना शू पहन रहे हो और दूसरा किसी और का पहन रहे हो, तो वो जो पेयर्स है, राइट, वो उनकी पेयरिंग है, वो एक जैसे है। वैसे ही 46 क्रोमोसोम में हर 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम में हर 2 क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं और उसे हर 2 क्रोमोसोम्स को हम एक साथ लिखें तो टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे? मीन्स ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, तो कितने पेयर्स हो जाएंगे? 23 पेयर्स, राइट। तो सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स में है। एंड दिस 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स ये देखिए, जैसे ये हम लिख रहे हैं, ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम, ये एक पेयर, ये दूसरा एक पेयर, ये तीसरा, चौथा, ये पेयर में है, राइट। तो इसका ये जो हाफ, ये जो पोर्शन है, मीन्स ये टोटल 23 जो होंगे, ये कंप्लीट जो 23 होंगे, दिस 23 इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक पूरा सेट है क्रोमोसोम्स का, और दूसरा सेट क्या है? वो भी 23 क्रोमोसोम्स का है। तो ये 23 प्लस 23 बना रहे हैं 46। यानी हमारी जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें 2 सेट हैं कंप्लीट क्रोमोसोम्स के। तो ये जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी सोमैटिक सेल्स में है, इसी वजह से हमारी सोमैटिक सेल्स को हम कहते हैं दीज आर डिप्लॉयड सेल्स। डायमेंस 2, राइट, 2 सेट यानी डायमेंस 2। तो डिप्लॉयड सेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। ओके, 2 तो समझ में आ रहा है आपको, डिप्लॉयड है, 2 सेट है। ये n क्यों? हमेशा हम ये जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है 23, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ओके, n से रिप्रेजेंट करेंगे एंड n प्लस n विल बी 2n, राइट। तो जिस भी सेल्स में कंप्लीट 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो होते हैं डिप्लॉयड, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। अब देखिए गैमेट्स की बात करें हम। गैमेट्स में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब इसमें जो सेल डिवीज़न होता है, उस सेल डिवीज़न से होता यह है कि जो गैमेट्स बनते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही आते हैं। मीन्स ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यूज टू कम इन द गैमेट। अभी होता क्या है, क्यों 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, इसे समझने के लिए अब एक और चीज़ आपको जाननी होगी। 2 तरह की सेल डिवीजन्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो है, ये जो डिवीज़न है, इसमें होता ये है जब भी डॉटर सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल्स से, तो अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल्स में भी 46 ही क्रोमोसोम्स आएंगे। मगर मियोसिस एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल डिवीज़न है जो कि सिर्फ गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान ही होता है, जिसे हम एक तरह से रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न इस सेल डिवीज़न में, मीन्स मियोसिस में, जब पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही आते हैं। पेरेंट सेल्स से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। ओके, तो ये जो गैमेट बनेंगे दे विल बी नॉट डिप्लॉयड। मीन्स इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मीन्स जो पेरेंट सेल है उससे आधा नंबर है क्रोमोसोम का। ओके, तो अगर पेरेंट सेल जिससे ये सेल्स बने वो 2n है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये n और
एन। तो जो गैमेट्स बने मियोसिस के दौरान, जो गैमेट्स बने वो कैसे हैं? हैप्लॉइड, राइट? ये कैसे है? हैप्लॉइड। अब क्योंकि स्पर्म और एग मियोसिस से बनते हैं, दैट्स वाई दे आर हैप्लॉइड and they are represented as N and they contains only 23 chromosomes। जिससे होता ये है कि जब फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का, तो जाइगोट जो बन रहा है वो 46 क्रोमोसोम्स का होगा। मीन्स जाइगोट विल बी डिप्लॉयड, राइट? सो मेल एंड फीमेल parents produces sperm and egg which are haploid, and this haploid sperm and egg fuse to form diploid zygote which further produces to form a complete organism। okay? अब हम बात करें अगर हायर एनिमल्स की, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर सेपरेट, मीन्स अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स एन इंडिविजुअल विल बी आइदर मेल और फीमेल, या तो वो मेल हो या फिर फीमेल। मीन्स या तो एक इंडिविजुअल के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनमें से कोई एक। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। यूनि मीन्स वन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या कहलाएंगे? यूनिसेक्सुअल। एंड ऑर्गेनिजम्स एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स हो, मेल और फीमेल दोनों ही, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, मीन्स ज़्यादातर जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मीन्स ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स होते हैं, उनमें उनके जो फ्लावर्स हैं उनमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे एक ही फ्लावर में। इसके अलावा अगर कुछ एनिमल्स देखें तो कुछ लोअर एनिमल्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, टेपवॉर्म, गार्डन स्नेल, स्टारफिश। ऐसे ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स इनके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो, ऐसे एनिमल्स जो हैं, इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या एग्जैक्टली? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, फ्यूजन जो हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, मिक्सिंग। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मीन्स ये ऐसा फ्यूजन है गैमेट का जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, राइट? एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन इन फिशेज, इन एम्फीबियंस एक्सेट्रा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? When the fusion of gametes takes place inside the female body, means अगर फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट जो है, स्पर्म और एग का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर ही हो, then it is called as internal fertilization. Example, internal fertilization you can see in reptiles, in birds, in mammals. Mammals में बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो ही रहा है ऑर्गेनिजम्स में, हो ही रहा था, हमने देखा, उससे भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर ही रहते। देन वाई दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? काफ़ी एनर्जी एक्सपेंडिंग भी है ये, फिर भी क्यों सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? तो इसके एडवांटेज ये है, जब मैं वेरिएशन पढ़ा रही थी आपको तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसे वेरिएशंस आते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान कि ये हेल्प करते हैं फर्दर स्पीसीज़ के सर्वाइवल में। अगर कंडीशंस चेंज हुई, क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में? जब गैमेट्स बन रहे होते हैं उस वक्त एक स्पेशलाइज्ड डिवीज़न होता है मियोसिस। तो गैमेट्स बनने के वक्त ये जो मियोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है, मियोटिक डिवीज़न, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट्स के, मेल और फीमेल जो पेरेंट्स हैं, उनके क्रोमोसोम्स के कंपोजिशन में कुछ ना कुछ स्लाइट डिफरेंस आ ही जाता है। और ये जो स्लाइट डिफरेंस है, ये स्लाइट डिफरेंस गैमेट्स में प्रोड्यूस हुआ और प्रेजेंट है। और ये थोड़े जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स या कुछ डिफरेंट
कंपोजिशंस के जो क्रोमोसोम्स गैमेट्स में है, जब ये गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे तो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो कोई ना कोई वेरिएशन दिखाता है। जनरली अगर हम बात करें तो वेरिएशंस अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे होते इन नॉर्मल कंडीशंस, दिखाई भी नहीं देता। बट ये वेरिएशंस तब सामने आते हैं जब स्पीसीज़ के सर्वाइवल की बात होती है किसी बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट अचानक चेंज हुआ, तब अगर किसी भी इंडिविजुअल में, उस स्पीसीज़ के किसी भी इंडिविजुअल में बहुत ऐसे वेरिएशंस आए हैं जो उन्हें आगे इस चेंज्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प कर सके, वो एक्सप्रेस होते हैं। और इस तरह वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़ इन सर्टेन कंडीशंस फॉर लॉन्ग टाइम। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्पीसीज़ जो है वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एंड दिस विल also disturb biodiversity. So sexual reproduction is very important because it brings about some variations which may be useful for the survival of species. So students, that's all for this video. In next video we will study about sexual reproduction in plants. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.